और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1 लाख 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। अगर आप सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का नाम बता सकते हैं तो वहां पर अब मंदिर हम बनवा रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जो टेम्पल इकोनॉमी है ये है क्या। ये डोनेशन बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट दूर दूर तक नहीं होता है। और एक बार आपने छोटी सी एक जगह दे दी और वहां पर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या हम लोग जो जाते हैं वहां पर वो पैसे की बरसात वैसे ही कर देते हैं कि इस मंदिर पे तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में तकरीबन 25,000 करोड़ का टूरिज्म के हवाले से जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। हिंगलाज माता का एक मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर, उसका देखें कि अगर उसके ऊपर ही हम सही तरीके से वर्किंग कर लें और इंडियन को एक्सेस दे दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे। मुल्तान के अंदर मुझे पता चला कि एक मंदिर है, बहुत ही तारीखी मंदिर है, उसको क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया है, उसकी मैं खोज में हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिनके ऊपर अगर सही तरीके से वर्किंग की जाए, उनकी रेनोवेशन करके उनको आम जो जनता है, इंडियन जो हमारे भाई हैं, उनको आने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे पाकिस्तान जो है वो इससे पैसा जो हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, तो ये अगर मंदिरों को हम सही तरीके से ओपन कर दें तो हमारा कर्जा बहुत जल्द उतर जाएगा। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज़ गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। ये वैटिकन है, दिस इज अ वैटिकन ऑफ हिंदूज। सो नरेंद्र मोदी जो है, with this Ayodhya Mandir, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India, and not this। जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ज़रिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ज़रिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस, ठीक है। ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है। मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो, अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो बड़े पैसे कमाएंगे, ठीक है। अगर आप सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड का नाम बता सकते हैं तो वहां पर अब मंदिर हम बनवा रहे हैं।
या वो बनवा रहे हैं, वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें कोई हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा एकदम से प्यार हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी डूब रही है। पैसे उनके पास आगे अगले 20-30 साल में उनको पता है ऑयल की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी, तो उनको अब भरोसा है टेम्पल इकोनॉमी पे। क्योंकि उन्हें एक चीज पता है, टेम्पल इकोनॉमी के अंदर दो चीजें खास होती हैं। पहला कि जहां जहां मंदिर होता है, ये चीज पाकिस्तान भी बहुत जल्दी समझ जाएगा। एक समझदार बंदा सरकार के अंदर बैठा, वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि अल्टीमेटली ये जो टेम्पल इकोनॉमी है ये है क्या। ये डोनेशन बेस्ड इकोनॉमी है, इसमें किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट दूर दूर तक नहीं होता है। और एक बार आपने छोटी सी एक जगह दे दी और वहां पर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या हम लोग जो जाते हैं वहां पर वो पैसे की बरसात वैसे ही कर देते हैं। ये चीज अब दुनिया को दोबारा समझ में आ रही है कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ सोना बहुत ज्यादा था या हमारे यहाँ सोना मंदिर में रखा हुआ था, बल्कि सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तरफ हिंदू कम्युनिटी जो है वो खुद गोल्ड के डोनेशन को बहुत ज्यादा अच्छा मानती है। हमारे यहाँ सोने का दान सबसे ज्यादा अच्छा दान माना जाता है, सोने और चांदी का दान। और जहां पर भी हम माथा टेकेंगे वहां सोने और चांदी, कोशिश करेंगे लाइफ में एक बार गोल्ड डोनेट करें किसी ना किसी मंदिर के अंदर और सब चीजें। हिंगलाज माता का एक मंदिर है बलूचिस्तान के अंदर, उसका देखें कि अगर उसके ऊपर ही हम सही तरीके से वर्किंग कर लें और इंडियन को एक्सेस दे दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे। मुल्तान के अंदर मुझे पता चला कि एक मंदिर है, बहुत ही तारीखी मंदिर है, उसको क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया है, उसकी मैं खोज में हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिनके ऊपर अगर सही तरीके से वर्किंग की जाए, उनकी रेनोवेशन करके उनको आम जो जनता है, इंडियन जो हमारे भाई हैं, उनको आने की इजाजत दी जाए तो बहुत सारे पाकिस्तान जो है वो इससे पैसा जो हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, तो ये अगर मंदिरों को हम सही तरीके से ओपन कर दें तो हमारा कर्जा बहुत जल्द उतर जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है और इनको ये समझना कि जी ये मैं अब यहाँ पर लफ्ज अब मैं इस्तेमाल करता हूँ कि ये दूसरे दर्जे के शहरी पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हमारे भाई उनको समझा जाता है। हमारे जो सिंध का इलाका है या जनूबी पंजाब के इलाके में जिस तरीके का सलूक होता है, तो वह बहुत ही एक तकलीफ दे बात है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी। मुझे बहुत इन चीजों पे दुख होता है और हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और पाकिस्तानी जाने कब ये सारी चीजें को इनको रियलाइज करेंगे कि हम भी इन लोगों को भी जो है इस मुल्क के अंदर रहने का हक है और अपनी फ्रीली जो है वो अपनी इबादत कर सकें या अपनी जो इनके जो इस तरह के मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं उनका भी हमें वैसे ही ख्याल और एहतराम होना चाहिए जैसे कि हम दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, श्री राम मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मंदिर टूरिज्म देखकर ही पाकिस्तान पागल हो गया। हजारों करोड़ रुपए का टूरिज्म अयोध्या में आ रहा है। एक अनुमान लगाया गया है कि 3500 करोड़ एक साल के अंदर भारत कमा लेगा। आप सोचिए, 3500 करोड़ का मतलब ये हो गया लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर सिर्फ मंदिर टूरिज्म से, सिर्फ राम मंदिर से। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं और कितने टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान को ये समझ आने लग गई है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि पाकिस्तान ने जो मंदिर तोड़े थे। लेकिन दोस्तों फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि इतना जहर उनके अंदर भर चुका है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना मंदिर बना सकते हैं, ना मंदिरों को दोबारा से वो एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन आप पछता रहे हैं, आज वो रो रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या विचार है आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।